हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 12 वीडियो है। इससे पहले हम कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में सारे के सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव में ऑटोसोम्स की कुल कितनी संख्या होती है। ओके, देखिए एक क्रोमोसोम होता है यानी गुणसूत्र, और दूसरा होता है ऑटोसोम्स। ठीक है, ओके, अच्छा क्रोमोसोम रहता तो 23 जोड़ी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम्स है। ठीक है, तो ऑटोसोम्स में टोटल 44 होते हैं, 44। ओके, मानव शरीर में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? 44 ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर इसे हम पेयर में कन्वर्ट करेंगे, जोड़ी में, तो कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, यानी 22 जोड़ी जो है ऑटोसोम्स मानव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, तो किस कार्य के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेनेटिक कोड के लिए, जेनेटिक कोड के लिए, यानी आनुवंशिक कोड के लिए इन्हें जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ओके, तो उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था डी ब्रिज ने। डी ब्रिज किसने किया था? डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? जर्म प्लाज्म का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? बीजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। ओके, इम्यूनोलॉजी का जनक पितामह किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? ओके, कृत्रिम मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। ओके, मानव द्वारा निर्मित इंसुलिन के आविष्कारक डिस्कवर कौन थे, ये आपको बताना है। ओके, तो कृत्रिम इंसुलिन के जो आविष्कारक थे बैटिंग एवं बेस्ट, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विषाणु में क्या होता है? ओके, विषाणु में क्या उपस्थित होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या क्या उपस्थित होता है जी? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है विषाणु में, यानी कि वायरस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में कौन सा अंग इफेक्टेड होता है? तो यकृत यानी कि लीवर जो है इसमें इफेक्टेड होता है, दुष्प्रभावित होता है, इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, यानी यकृत लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या से संबंधित अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी को क्या कहा जाता है जी? डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर से संबंधित रोगों के अध्ययन को ओंकोलॉजी या फिर इसी को अर्बुद विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओंकोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको ओंकोलॉजी ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति के कारण ही कोशिका का एक निश्चित रूप प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका शब्द का जो इस्तेमाल यूज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि 1665 ईस्वी में, ओके 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, क्या निर्मित होती है? तो एपिडर्मिस निर्मित होती है। क्या निर्मित होती है जी? एपिडर्मिस निर्मित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। लिगामेंट द्वारा आपस में क्या जुड़े होते हैं? तो पेशियां जो है अस्थियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, पेशियां अस्थियों से जुड़े होते हैं लिगामेंट द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन का कार्य करता है। ठीक है, ये भोजन के संवहन का कार्य करता है फ्लोएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन इकाइयाँ है।
प्रोटीन इकाइयाँ है एमिनो अम्ल की। प्रोटीन किसकी इकाइयाँ है, किसकी यूनिट है, तो एमिनो अम्ल की यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है काला अजार रोग किसके द्वारा फैलता है। काला अजार रोग जो है ट्रिपेनोसोमा के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है जी, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है। तो आंसुओं में जो है साधारण नमक यानी NaCl पदार्थ इसमें घुला हुआ होता है, यानी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। तो रिचर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था जी, अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। ओके, तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी के आधार पे ये जो है वर्क करता है। ओके, इसी सिद्धांत पे ये वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, संतरे में कौन सा विटामिन होता है। तो संतरे में विटामिन सी मौजूद होता है। ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन मौजूद होता है जी, तो विटामिन सी मौजूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बल का एसआई मात्रक क्या है, यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे न्यूटन जो है फोर्स का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र यानी कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ओके, इसी को जनित्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डायनेमो द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाए जाते हैं, जो कि 75% इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसीलिए इसे मुख्य अवयव कहा जाता है बायोगैस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। तो लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर। ठीक है, ओके, मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ओके, इसी कारण उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी रस्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे लाइट वेट का मेटल कौन सी है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा, किस मशीन द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। ओके, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है जी, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट का नाम था J.L. बियर्ड। क्या नाम था जी, J.L. बियर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही टेलीविजन का आविष्कार डिस्कवर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज एवं चट्टानों में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, सो आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।